नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है आत्मसम्मान का तमाचा। सुशीला जी बरामदे में बैठी हैं, गोद में पुराना फ़ोटो एल्बम लिए वह पन्ने पलटती है। पहली फ़ोटो उनके पति गोपाल की, जो 10 साल पहले गुजर गए। दूसरी फ़ोटो उनका बेटा राहुल, जो 5 साल का था। तीसरी फ़ोटो राहुल की शादी, बहू नैना का मुस्कुराता चेहरा। पन्ने पलटते पलटते उनका हाथ रुक जाता है, आंखें नम हो जाती है। अंदर से बहू की आवाज़, माँ जी आपने दाल क्यों नहीं धोई? बार बार बोलना पड़ता है। सुशीला जी फ़ोटो बंद करती है, आह भर कर उठती है, रसोई में जाती है। राहुल ऑफिस जाने से पहले बैग उठाता है। नज़र सुशीला जी पर पड़ती है। माँ, हमें बोझ मत बनिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, आप आराम करिए। उसकी आवाज़ में खींच भी थी और चिंता भी, लेकिन सुशीला जी को सिर्फ खींच सुनाई देती है। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आती है। कमरा बीते दिनों की गवाही। वो कमरा काफ़ी छोटा है। चारपाई, एक अलमारी और कोने में पुरानी सिलाई मशीन, जिस पर अब धूल जमी है। दीवार पर पुरानी घड़ी टिकी है, जिसके टिक टिक कमरे के सन्नाटे को और गहरा करती है। सुशीला अपने तकिए पर सिर टिकाती है। क्या मैं सचमुच बोझ बन गई हूँ? जिस बेटे को गोद में खिलाया, उसकी यह बातें। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह रोती नहीं। पड़ोस की लड़की रिया की दरवाजे पर दस्तक होती है। दादी, दादी। यह रिया है, पड़ोस में रहने वाली 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट। रिया सोशल मीडिया पर एक्टिव है, हर समय कैमरा और मोबाइल हाथ में। सुशीला मुस्कुराने की कोशिश करती है। आओ बेटी, कैसे आना हुआ? रिया, आपने जो अचार बनाया था, मेरी माँ को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा आपके हाथों में स्वाद है। सुशीला जी हंस देती है। ये तो सालों की आदत है। रिया इधर उधर देखती है। दादी, आप ये सब इंटरनेट पर डालिए, लोग सीखना चाहेंगे। सुशीला हतप्रभ, बेटी मुझे ये सब नहीं आता, मैं तो मोबाइल ठीक से पकड़ना भी नहीं जानती। रिया, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, आप बस रेसिपी और बातें बताइए। सुशीला जी के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागती है। क्या मैं भी कुछ नया कर सकती हूँ इस उम्र में? परिवार की खींच काफ़ी कुछ सिखा देती है। शाम को राहुल घर लौटता है। रिया और सुशीला को किचन में मोबाइल सेट करते देखता है। माँ, अब ये नया शौक शुरू हो गया। नैना ताना मारती है। माँ जी, इंटरनेट स्टार बनेंगी। दोनों हंसते हैं। सुशीला जी चुप रहती है। हल्की मुस्कान के साथ रिया समझ जाती है कि माहौल अच्छा नहीं है। वह धीरे से कहती है, दादी आप हिम्मत रखिए, पहला वीडियो बनाना सबसे मुश्किल होता है। मगर अगले दिन रिया एक ट्राइपॉड लाती है, मोबाइल सेट करती है। दादी, आप बस जैसे मेरे लिए बताती हैं वैसे ही बोलिए। सुशीला जी अचार बनाने की विधि बताती है। सबसे पहले आम धोकर सुखा ले। उनकी आवाज़ में आत्मीयता है, हाथों में निपुणता। रिया बीच बीच में सवाल पूछती है। दादी, ये मसाला आपने खुद बनाया? हाँ बेटी, ये मेरी माँ से सीखा था। रिकॉर्डिंग ख़त्म होते ही रिया वीडियो एडिट करके यूट्यूब पर डालती है। दादी माँ का स्वाद एपिसोड। 1-2 दिन बाद रिया दौड़ती हुई आती है। दादी, आपका वीडियो हिट हो गया, 5000 लोग देख चुके हैं। सुशीला जी चौंक जाती है। इतने लोग मेरे अचार को? रिया, आपके अंदाज को,
आपकी बातों को। सुशीला जी की आंखों में चमक आ जाती है। वह कई साल बाद अपने आप को ज़रूरी महसूस करती है। नैना हल्के व्यंग में माँ जी के फैन भी हो गए। राहुल अखबार पढ़ते हुए ये सब टाइम पास है, लेकिन रात को जब वह गूगल करता है और अपनी माँ का वीडियो देखता है तो कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर गर्व जैसा भाव आता है, जिसे वह तुरंत छुपा लेता है। सुशीला जी अपने कमरे में बैठकर डायरी में लिखती हैं, शायद मैं बोझ नहीं हूँ, शायद मैं किसी की प्रेरणा बन सकती हूँ। रिया अगले दिन कहती है, दादी हम अगला वीडियो चटपटी पूरियों पर बनाएंगे, लोग पूछ रहे हैं। सुशीला हल्की हंसी में, ठीक है बेटी, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है। रिया, डर मत रखिए, आप सबके दिलों में घर बना रही हैं। सुशीला जी की हथेलियाँ कांपती है, लेकिन दिल में आत्मविश्वास की लौ जलने लगी है। पड़ोस की महिलाएं सुशीला जी को देखकर बधाई देने लगी हैं। हमने आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा था। सुशीला जी अंदर से सोचती है, क्या मैं सचमुच कुछ बन सकती हूँ? रिया अगले हफ्ते देखती है, दादी आपके चैनल के सब्सक्राइबर 50,000 हो गए। सुशीला जी हैरान, इतने लोग मुझे सुनते हैं? रिया, हाँ, आप जैसी दादी सबको चाहिए। अब रिया उनके लिए सोशल मीडिया पेज भी बनाती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह दादी माँ का स्वाद ट्रेंड करने लगता है। सुशीला जी के हाथों में जैसे नई जान आ गई है। वह रसोई में नए नए व्यंजन सोचती है, साथ ही अपनी पुरानी कहानियाँ, संस्कार भी साझा करती है। एक स्थानीय अखबार उनके बारे में लेख छापता है। 70 साल की दादी माँ बनी इंटरनेट स्टार। फिर एक छोटे न्यूज़ चैनल से कॉल आता है, हम आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सुशीला जी घबरा जाती है, मैंने कभी टीवी पर नहीं बोला। रिया हंसकर, आप जैसे घर में बोलती हैं वैसे ही बोलिए। इंटरव्यू में सुशीला जी कहती है, मैं बस अपना काम कर रही थी, मेरी पोती जैसी रिया ने मुझे रास्ता दिखाया। इंटरव्यू वायरल हो जाता है। राहुल और नैना टीवी पर देखते हैं। नैना की आंखों में आश्चर्य, हमारी माँ टीवी पर? राहुल कुछ पल चुप रहता है। नैना रसोई में अकेली बैठी है। उसके दिमाग में पिछले कुछ महीने घूम रहे हैं। कैसे उसने सुशीला को ताने दिए, कैसे वह उन्हें बेकार समझती थी। अब वही सुशीला जी लोगों के दिलों में बस रही हैं। नैना के मन में हल्की सी ग्लानि जागती है। वह धीरे से सुशीला जी के पास जाकर कहती है, माँ जी, आपने जो मिठाई बनाई थी बहुत अच्छी थी। मैंने आपके वीडियो भी देखे, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। सुशीला जी हल्का सा मुस्कुराती है, धन्यवाद बेटी, पर उनके स्वर में अभी भी दूरी है। राहुल रात को अपने लैपटॉप पर बैठा है। वह अपनी माँ का चैनल खोलता है, कमेंट्स पढ़ता है। काश हमारी भी ऐसी दादी होती, आपने हमें घर का स्वाद याद दिला दिया। राहुल की आंखें नम हो जाती है। उसे याद आता है कैसे उसकी माँ उसके लिए स्कूल में लंच बनाती थी, रात को देर तक जागकर उसकी पढ़ाई देखती थी। वह खुद से सोचता है, मैंने इन्हें बोझ समझा, ये तो मेरी ताकत थी। रिया दौड़ती हुई आती है, दादी एक बड़ा ब्रांड आपको स्पॉन्सर करना चाहता है, आपके नाम से पैकेट मसाले बेचना चाहता है। सुशीला जी हंस देती है, मसाले मेरे नाम से? रिया, हाँ दादी, यह आपका नाम है, लोग आपके नाम पर भरोसा करते हैं। सुशीला जी की आंखों में आंसू, बेटी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सुशीला जी अब हर वीडियो में सिर्फ खाना नहीं बल्कि जीवन की छोटी छोटी बातें भी बताने लगी है। बच्चों, माँ बाप को बोझ मत समझो, परिवार में प्यार बनाए रखो। लोग इन वीडियोज़ को
और भी ज़्यादा शेयर करने लगे हैं। हर कमेंट में दुआएं हैं। सुशीला जी डायरी में लिखती है, मैं अब सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, हर उस घर के लिए बोल रही हूँ जहाँ कोई बुजुर्ग अकेला महसूस करता है। राहुल अब ऑफिस से आते ही माँ के कमरे में जाता है। माँ, आज आप क्या शूट कर रही हैं? सुशीला जी, आज मैंने आपके बचपन की पसंदीदा खिचड़ी बनाई। राहुल हंसकर, मुझे भी खानी है। नैना भी अब वीडियो में मदद करने लगी है। कभी कभी कैमरा पकड़ लेती है, कभी मसाले निकाल देती है। उसकी तानों की जगह अब हल्की मुस्कान है। रिया कहती है, दादी, आपका चैनल 1 लाख पार कर गया है। अब यूट्यूब आपको सिल्वर प्ले बटन देगा। सुशीला जी की आंखों में चमक आ जाती है। इतने लोग? रिया, हाँ दादी, और अगले महीने एक बड़ा कुकिंग शो आपको लाइव बुलाना चाहता है। सुशीला जी घबराती है, मैंने कभी मंच पर नहीं बोला। रिया, आप जैसे हैं वैसे ही बोलिए, दुनिया आपको वैसे ही पसंद करती है। रात को सुशीला जी छत पर बैठी है। आसमान में तारों की छाँव है। वह सोचती है, जिंदगी ने मुझे एक नया मौका दिया है। मैंने खुद को फिर से पाया है। अब मैं हर उस माँ के लिए कुछ करूँगी जो अपने बच्चों के बीच भी अकेली है। वह डायरी में लिखती है, कल एक नया दिन होगा। मैं अब किसी के सामने झुक कर नहीं, सीधी खड़ी होकर चलूँगी। रिया हड़बड़ा कर आती है, दादी, खुशखबरी, टीवी का सबसे बड़ा कुकिंग शो भारत का स्वाद आपको लाइव बुला रहा है। पूरे देश में लाखों लोग देखेंगे। सुशीला जी चौंक जाती है, मैं लाइव टीवी? बेटी, मैंने तो कभी स्टेज पर बोलना भी नहीं सीखा। रिया, आप जैसे घर में बोलती हैं वैसे ही बोलिए दादी, दुनिया आपको वही पसंद करती है। सुशीला के दिल में डर और उत्साह दोनों है। वह सोचती है, क्या मैं ये कर पाऊँगी? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? परिवार की मिलीजुली प्रतिक्रिया। राहुल ऑफिस से लौटता है। रिया उत्साहित होकर बताती है, भैया, आपकी माँ को देश के सबसे बड़े शो में बुलाया गया है। राहुल की आंखें फैल जाती है। माँ टीवी पर? नैना भी चुप है। उसके मन में गर्व और शर्म दोनों है। राहुल धीमे स्वर में, माँ, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो बताइए। सुशीला जी, बेटा, तुम व्यस्त रहते हो, मैं रिया के साथ ही चली जाऊंगी। राहुल कुछ कह नहीं पाता। रिया और सुशीला जी अगले दिन शॉपिंग पर जाती है। रिया दादी के लिए हल्के गुलाबी रंग की साड़ी खरीदती है। सुशीला जी कहती है, मैं तो पुरानी साड़ी में भी ठीक हूँ। रिया, नहीं दादी, यह आपका बड़ा दिन है, आपको चमकना होगा। सुशीला जी मुस्कुराती है। उनकी आंखों में एक आत्मविश्वास की हल्की सी चमक आ जाती है। शो के दिन स्टूडियो में चारों ओर रोशनी, कैमरे, दर्शक, चहल पहल। सुशीला मंच के पीछे बैठी है। रिया उनका हाथ पकड़कर हौसला दे रही है। रिया, दादी, आप जब भी घबराएं, बस सोचना कि आप अपने किचन में हैं। वही पुरानी सिलाई मशीन वाला कमरा, वही बरामदा। सुशीला गहरी सांस लेती है। उनके मन में अपने पति की तस्वीर आती है। गोपाल, आज अगर तुम होते तो देखते। लाइव शो शुरू में जवान मंच पर आता है। दोस्तों, आज हमारे शो में एक खास मेहमान हैं जिन्होंने अपनी उम्र की परवाह किए बिना देश के लाखों दिलों में जगह बनाई। सारी भीड़ तालियां बजाती है। कैमरा सुशीला जी की ओर घूमता है। वह मंच पर जाती हैं, गुलाबी साड़ी में, हल्की सी घबराहट और मुस्कान के साथ। मेजबान सुशीला जी, आपका स्वागत है। सुशीला जी, धन्यवाद बेटा। मेजबान सुशीला जी,
आज आप हमें क्या बनाना सिखाएंगी? सुशीला जी, आज मैं बनाऊंगी वही खिचड़ी जो मैं अपने बेटे राहुल के लिए बनाती थी। साधारण है पर घर का स्वाद इसमें बसता है। वह धीरे धीरे बोलते हुए अपने पल्लू से हाथ पोंछते हुए स्टेज पर बर्तन सजाती है। हर मसाले के साथ एक कहानी कहती है। यह हल्दी मेरे गांव की है। इससे सिर्फ स्वाद नहीं, प्यार और स्वास्थ्य भी आता है। कैमरा क्लोज अप होता है। दर्शक चुपचाप सुनते हैं। कमेंट्री में स्क्रीन पर आता है, दादी माँ का स्वाद ट्रेंड कर रहा है। एक जज पूछता है, सुशीला जी, आपको यह सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सुशीला जी हल्की सी मुस्कुराती है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 70 साल अपने परिवार को दिए। जब मुझे लगा अब मैं बोझ बन गई हूँ, तभी मेरी पोती ने मुझे नया रास्ता दिखाया। मैंने महसूस किया कोई भी माँ, दादी, नानी बेकार नहीं होती। अगर हमें मौका मिले तो हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। दर्शक तालियां बजाते हैं। राहुल और नैना घर पर टीवी पर यह देख रहे हैं। दोनों की आंखें नम है। भावनात्मक क्षण। सुशीला जी एक पल रुक कर कहती है, आज मैं सिर्फ खाना नहीं पका रही, मैं यह साबित कर रही हूँ कि प्यार और अनुभव की कोई उम्र नहीं होती। हर माँ, हर दादी, हर नानी सम्मान और प्यार की हकदार है। कभी उन्हें अकेला मत छोड़ो। पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठता है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग यह क्लिप शेयर कर रहे हैं। सिल्वर प्ले बटन मेजबान मुस्कुरा कर कहता है, और दोस्तों एक सरप्राइज है। पीछे से एक बड़ा बॉक्स आता है। मेजबान खोलता है, सुशीला जी, यह है यूट्यूब की तरफ से आपके चैनल के लिए सिल्वर प्ले बटन। पूरा स्टूडियो खड़ा होकर तालियां बजाता है। सुशीला जी की आंखों से आंसू बहते हैं। रिया दौड़कर स्टेज पर आती है, दादी यह आपका है। सुशीला जी उस प्ले बटन को हाथ में लेकर कहती है, यह सिर्फ मेरा नहीं, हर उस माँ का है जिसे बोझ समझा गया। राहुल और नैना घर में वही लाइव शो देख रहे हैं। स्टूडियो में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। सुशीला अपने हाथ में सिल्वर प्ले बटन लिए है। राहुल की आंखें नम है। वह याद करता है कैसे उसने अपनी माँ को छोटे छोटे कामों में उलझा कर रखा, कैसे ताने मारे, कैसे उन्हें बेकार कहा। नैना चुपचाप उसके पास बैठी है। उसके चेहरे पर भी ग्लानि और गर्व दोनों है। राहुल धीरे से कहता है, नैना हमने गलत किया। नैना, हाँ माँ जी, इतनी बड़ी हो गई और हम उन्हें समझ ही नहीं पाए। माफ़ी। शो ख़त्म होते ही सुशीला और रिया घर लौटती हैं। दरवाज़ा खुलते ही राहुल उनके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू है। राहुल, माँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपको बोझ समझा। आपने मेरे लिए इतना किया और मैंने ही आपको चोट पहुँचाई। वह उनके पांव पकड़ने झुकता है। सुशीला जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान है। वह बेटे के सिर पर हाथ फेरती है। बेटा, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें समझ आ गया। नैना भी आगे बढ़कर सुशीला जी के हाथ पकड़ती है। माँ जी, मैं भी माफ़ी चाहती हूँ। मैंने आपको ताने दिए। आज मैं समझी कि आप कितनी बड़ी हैं। सुशीला जी उन्हें गले लगा लेती है। बच्चों, गलतियाँ सबसे होती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन्हें मान लें। नया परिवार। अगले दिन घर में एक नया माहौल है। राहुल अब खुद माँ के वीडियो की शूटिंग में मदद करता है। नैना उनके साथ नए नए व्यंजन सीखती है। रिया दादी को सिर्फ पोती नहीं, उनकी मैनेजर की तरह भी देखती है।
सुशीला जी के चैनल पर अब एक संदेश चलता है, परिवार में बुजुर्गों को अपनाएं, उनके अनुभव को सम्मान दें। सुशीला जी का नया मिशन, सुशीला एक नया वीडियो रिकॉर्ड करती है। बच्चों, यह सिल्वर प्ले बटन सिर्फ मेरा नहीं, हर उस माँ का है जिसे कभी बोझ समझा गया। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने घर की दादी नानी को भी मंच दें, उनके पास देने को बहुत कुछ है। यह वीडियो फिर से वायरल होता है, हजारों कमेंट्स आते हैं, आपने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, हम भी अपनी दादी को सम्मान देंगे। रात को सुशीला जी छत पर बैठी है, रिया उनके पास आकर सिर उनकी गोद में रखती है। दादी, आप अब स्टार बन गई। सुशीला जी हल्की सी हंसी में, स्टार नहीं बेटा, बस माँ ही हूँ जो अपने बच्चों के दिल में जगह चाहती थी। आसमान में चांद चमक रहा है, सुशीला जी की आंखों में वही चमक है। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत पा ली है, सम्मान, आत्मविश्वास और परिवार का प्यार। स्क्रीन पर स्लाइड आती है, हर माँ एक सितारा है, बस उसे चमकने का मौका चाहिए। घर में नया माहौल, सुशीला के शो के बाद अब घर में सब कुछ बदल गया है। राहुल सुबह चाय बनाकर माँ के कमरे में लाता है। माँ, उठ जाइए, आज आपके नए वीडियो की शूटिंग है। नैना मुस्कुराकर उनके कपड़े चुनती है। रिया हर समय दादी के चैनल के आंकड़े देखती रहती है। सुशीला जी अब पहले जैसी संकोची नहीं रही, उनकी चाल में आत्मविश्वास है, बातों में नई ऊर्जा है। पड़ोस की महिलाएं मिलने आती है, सुशीला जी, हम आपका वीडियो रोज़ देखते हैं, आपने हमें भी प्रेरणा दी है। कोई कहती है, मेरे बेटे ने भी मुझसे माफ़ी मांगी आपका वीडियो देखकर। सुशीला जी हल्के से मुस्कुराती है, उनके मन में आता है, मैं अकेली नहीं थी, कितनी माएँ हैं जिन्हें सिर्फ अवसर चाहिए। एक दिन रिया के मोबाइल पर ईमेल आता है, दादी, एक एनजीओ ने आपको आमंत्रित किया है, वे चाहते हैं कि आप बुजुर्गों की रसोई नामक अपने नए कार्यक्रम का उद्घाटन करें। सुशीला जी चौंक जाती है, मैं उद्घाटन? रिया, हाँ दादी, वे चाहते हैं कि आप वहां जाकर दूसरी दादियों को भी प्रेरित करें। सुशीला कुछ पल सोचती है, फिर कहती है, हाँ बेटी, अब वक्त है कि मैं सिर्फ अपनी नहीं, हर माँ की आवाज़ बनूं। राहुल और नैना भी इस बार मदद करते हैं। राहुल बैकड्रॉप डिज़ाइन कराता है, नैना ब्रोशर बनवाती है। दादी माँ का स्वाद समाज के लिए। घर का हॉल इस दौरान स्टूडियो जैसा बन गया है, हर तरफ पोस्टर, बैनर, नए नए व्यंजनों की रेसिपी। एनजीओ का कार्यक्रम शुरू हो गया। एक बड़े हॉल में दर्जनों दादियाँ, नानियाँ, विभिन्न शहरों से आई हुई महिलाएं बैठी हैं। मंच पर बैनर टंगा है, बुजुर्गों की रसोई, अनुभव की ताकत। रिया सुशीला को धीरे से कहती है, दादी, बस जैसे आप वीडियो में बोलती हैं वैसे ही यहाँ बोलना। राहुल और नैना भी पहली बार उनके साथ बैठे हैं। एंकर आज हमारे साथ हैं दादी माँ का स्वाद किए स्टार सुशीला जी, जिन्होंने हजारों दिलों को माँ के प्यार और स्वाद की याद दिलाई। भीड़ तालियां बजाती है। सुशीला जी मंच पर आती है, हल्के हरे रंग की साड़ी में, चेहरे पर हल्की घबराहट लेकिन आंखों में चमक। सुशीला का भाषण माइक पकड़ते हुए, सुशीला जी, बहनों, बेटियों, मैं भी कभी सोचती थी कि मेरी उम्र के बाद मैं बेकार हो गई हूँ, लेकिन मेरी पोती रिया ने मुझे कैमरे के सामने ला दिया। आज मैं समझती हूँ, हमारी उम्र हमें नहीं रोकती, हमारा डर हमें रोकता है।
हम सबके पास अनुभव हैं, प्यार है, कहानियाँ हैं। अगर हम मिलकर काम करें तो हर घर में फिर से माँ का स्वाद लौट सकता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। कई बुजुर्ग महिलाएं आंसू पोंछती है। नई पहल एनजीओ के प्रतिनिधि कहते हैं, सुशीला जी, हम आपके साथ बुजुर्गों की रसोई शुरू करना चाहते हैं, जहां हर दादी नानी अपने व्यंजन ऑनलाइन बेच सके। सुशीला जी की आंखों में उत्साह। हाँ, क्यों नहीं। मैं चाहती हूँ हर बुजुर्ग महिला अपने पैरों पर खड़ी हो। रिया फौरन कैमरे में यह सब रिकॉर्ड कर रही है। राहुल और नैना आश्चर्य से देखते हैं। राहुल के मन में गर्व की लहर है। माँ कितनी बड़ी हो गई हैं। प्रेरणा का असर। कार्यक्रम के बाद कई महिलाएं सुशीला के पास आती है। आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी। हम भी अब अपने व्यंजन बेचेंगे। हम भी वीडियो बनाना सीखेंगे। सुशीला जी हर एक को गले लगाती हैं। डरो मत बेटियों, हर उम्र में नई शुरुआत हो सकती है। घर वापसी एनजीओ के कार्यक्रम के बाद जब सुशीला घर लौटती हैं तो उनका स्वागत फूलों और माला से होता है। राहुल ने घर के दरवाजे पर पोस्टर लगाया है, हमारी दादी माँ, समाज की प्रेरणा। सुशीला हंस देती है। अरे ये क्या है राहुल? माँ, अब हम सबको आप पर गर्व है। नैना, माँ जी, आपने हमें भी नई सोच दी। रिया दौड़कर दादी माँ को गले लगाती है। दादी, आज आपने सैकड़ों दादियों को नया रास्ता दिखाया। कुछ ही हफ्तों में सुशीला जी, रिया और एनजीओ मिलकर एक वेबसाइट शुरू करते हैं। उसका नाम रखते हैं बुजुर्गों की रसोई। इसमें हर दादी नानी अपनी रेसिपी डाल सकती हैं, अपने व्यंजन बेच सकती हैं। सुशीला वीडियो में बताती है, बच्चों, अब आपकी दादी भी उद्यमी बन सकती है, बस उन्हें मौका और सम्मान दीजिए। सोशल मीडिया पर यह पहल वायरल हो जाती है। हजारों लोग अपनी दादियों नानियों को वेबसाइट पर जोड़ते हैं। राहुल अब हर वीडियो का एडिटिंग सीख गया है। नैना नए नए व्यंजन बनाने लगी है। रिया ने स्कूल के बाद दादी के प्रोजेक्ट को अपना छोटा सा स्टार्टअप बना लिया है। घर में अब शिकायतें नहीं, हंसी की आवाज़ गूंजती है। सुशीला जी के कमरे में पहले की तरह एकाकीपन नहीं, बल्कि रोज़ नए विचारों की हलचल है। सुशीला जी का संदेश। एक नए वीडियो में सुशीला जी कहती है, मैं आज सिर्फ अपनी नहीं, हर माँ, हर दादी, हर नानी की आवाज़ हूँ। अगर किसी ने आपको कभी बोझ कहा हो तो याद रखिए, आपके अनुभव में ताकत है। आप भी अपनी पहचान बना सकते हैं। यह वीडियो राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर चलता है। कमेंट्स में लोग लिखते हैं, हमने भी अपने घर की दादी को सम्मान दिया। सुशीला जी ने हमारे विचार बदल दिए। रात को छत पर सब परिवार एक साथ बैठा है। रिया कहती है, दादी, आप तो अब समाज की नेता बन गई। सुशीला जी हल्की सी हंसकर, नेता नहीं बेटा, बस माँ हूँ। और माँ की असली जीत तभी है जब उसका परिवार और समाज दोनों उसे अपना ले। आसमान में चांद चमक रहा है। नीचे घर के आंगन में हंसी खुशी की आवाज़ें हैं। सुशीला जी की आंखों में शांति और गर्व है। उन्होंने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली, बल्कि हजारों औरतों को नई उड़ान दी। स्क्रीन पर स्लाइड आती है। हर बुजुर्ग में छुपा है एक नायक, बस उसे मंच दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय कॉल। सुशीला अपने किचन स्टूडियो में बैठी है। रिया लैपटॉप पर मेल पढ़ रही है। दादी, देखो, ये अमेरिका से मेल आया है। ग्लोबल फूड हेरिटेज फेस्टिवल आपको न्यूयॉर्क में आमंत्रित कर रहा है। सुशीला जी चौंकती है, मैं न्यूयॉर्क? रिया, हाँ दादी, आप अब सिर्फ भारत की नहीं,
दुनिया की दादी बन गई हैं। राहुल भी सुनकर उत्साहित हो जाता है। माँ, इस बार मैं खुद आपको लेकर जाऊंगा, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। नैना, मैं भी चलूंगी माँ जी, हम सब आपके साथ होंगे। पासपोर्ट और तैयारियाँ। घर में पहली बार पासपोर्ट की चर्चा होती है। सुशीला जी कहती हैं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे जैसी औरत विदेश जाएगी। रिया, आपके हाथ के खाने ने ही यह करिश्मा किया है दादी। राहुल टिकट बुक करता है। नैना उनके लिए कपड़े तैयार कराती है। पड़ोसी भी आकर बधाई देते हैं। न्यूयॉर्क की उड़ान। सुशीला पहली बार हवाई जहाज में बैठी है। खिड़की से बादलों को देखते हुए उनके चेहरे पर बच्चे जैसी मुस्कान है। वह धीरे से कहती है, गोपाल, आज मैं सच में उड़ रही हूँ। रिया वीडियो बना रही है। दादी, ये भी आपके चैनल पर डालेंगे। फूड फेस्टिवल का मंच। न्यूयॉर्क के बड़े हॉल में दुनिया भर के शेफ्ट, फूड ब्लॉगर, दर्शक मौजूद हैं। मंच पर बड़े अक्षरों में लिखा है, ग्लोबल फूड हेरिटेज फेस्टिवल। सुशीला साड़ी में मंच पर जाती है। लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। कमेंट्री में आता है, फ्रॉम इंडिया, ग्रैंड माँ सुशीला, द टेस्ट ऑफ होम। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेजबान लेडीज वेलकम, फ्रॉम इंडिया, ग्रैंड माँ सुशीला, दादी माँ का स्वाद। हॉल में खड़े होकर लोग तालियां बजाते हैं। सुशीला जी हल्की घबराहट में पर मुस्कुराते हुए माइक पकड़ती है। नमस्ते बेटों बेटियों, मैं भारत से आई हूँ। मैंने अपने किचन में सीखा था कि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी जोड़ता है। मेरे देश की हर दादी, हर माँ अपने हाथों से प्यार बनाती है। भीड़ में सन्नाटा है, हर कोई सुन रहा है। रिया के कैमरे से यह लाइव स्ट्रीम हो रहा है। राहुल और नैना दर्शकों में बैठे हैं। दोनों की आंखें चमक रही है। सुशीला जी मंच पर वही खिचड़ी बनाती है जो उसने बेटे के लिए बनाई थी, लेकिन इस बार वह उसका नाम देती है मदर्स हार्ट, दादी माँ की खिचड़ी। साथ ही बताती है, इसमें हल्दी है स्वास्थ्य के लिए, इसमें जीरा है स्वाद के लिए, और इसमें माँ का धैर्य और दुआएं हैं जो हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग ग्रैंड माँ सुशीला ट्रेंड करने लगता है। मंच के संचालक कहते हैं, हम इस वर्ष ग्लोबल फूड हेरिटेज अवार्ड सुशीला जी को देते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ खाना नहीं, संस्कृति और प्यार को भी दुनिया के सामने पेश किया है। बड़ा ट्रॉफी और मेडल सुशीला जी को दिया जाता है। हॉल में लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं। राहुल, नैना और रिया मंच पर दौड़कर जाते हैं। राहुल, माँ, हमें आप पर गर्व है। नैना, माँ जी, आप तो हमारी दुनिया बदल दी। सुशीला जी की आंखों में आंसू है। बच्चों, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, हर उस माँ का है जिसे कभी बेकार समझा गया। अगले ही दिन अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में सुर्खियाँ, इंडियन ग्रैंड माँ इंस्पायर्स द वर्ल्ड्स लव एंड रेसिपी बियॉन्ड बॉर्डर्स। भारत में टीवी चैनल्स दिखाते हैं, हमारी सुशीला जी न्यूयॉर्क में छा गई। इस पूरी कहानी से कई गहरी सीखें मिलती है। बुजुर्ग बोझ नहीं, अनुभव होते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग जिनको हम अक्सर पुरानी सोच समझकर नज़रअंदाज करते हैं, वो ज्ञान, अनुभव और संस्कार का सबसे बड़ा खजाना होते हैं। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे अपने अनुभव से घर और समाज दोनों को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें
धन्यवाद।